ओके सीमा मैम, सबसे पहले बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन सबके सामने कहानी आने जा रही है। आपके सामने क्या क्या चैलेंजेस थे जब आप कहानी लिख रही थी, और खुद के बारे में बहुत सारी चीज़ें लिखनी थी, थोड़ा सा ये भी होता है कि कैसे बताऊँ मैं अपनी लाइफ के बारे में, आपके लिए क्या क्या चैलेंजेस आया उस बारे में अगर कुछ शेयर करें। चैलेंजेस लिखने में तो कुछ नहीं आए, क्योंकि जब मैं लिखती हूँ तो मैं अकेले में बैठ के लिखती हूँ। ज़िंदगी में जो चैलेंजेस आए हैं और ज़िंदगी में जो उतार चढ़ाव आए हैं उनको मैंने लिखा है। और मैंने निर्भीक होकर बिना डरे, चाहे वो मुझे अपने बारे में लिखना हो, उसमें मुझे कितना ही क्या बोलना चाहिए, क्रिटिसिज्म झेलना पड़े, वो मैंने लिखा है। उसी तरह मैंने दूसरों के बारे में भी जो मेरा नज़रिया था वो लिखा है। उसमें भी चुनौतियाँ थी मुझे ये कहने की कि मैं क्या कहूँ दूसरों के बारे में और क्या नहीं कहना चाहिए। उनकी मर्यादा रखते हुए, ग्रेस रखते हुए मैंने मेरे साथ जो जो भी घटनाएं हुए हैं ज़िंदगी में, जो जो चुनौतियाँ आई हैं। मैम, कई सारी चीज़ें आपकी लाइफ के बारे में पता है और कई सारी चीज़ें लोगों को नहीं भी पता है, तो ये बुक के थ्रू उनके तक पहुँचेगी जो आपके फैंस हैं, जो ऑडियंस है। जी, सबसे पहले मैं जब ये बुक अपनी आत्मकथा लिख रही थी तो सबने मुझे कहा कि इसे एक फिक्शन की तरह लिखो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रहार हैं सोसाइटी पे हमारे साथ, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे चाइल्ड अब्यूज़ है, जैसे पुरी साहब और मेरा रिश्ता किन रास्तों से गुजरा है, क्यों हुआ है, तो ये सब चीज़ें मत लिखो। क्रिटिसिज्म झेलना पड़ेगा, मैंने कहा नहीं, अगर मैं इसको फिक्शन बना दूंगी तो इसकी सत्यता जो है ना वो झूठी हो जाएगी। तो जब तक आप ये साहस नहीं लेते, ये हिम्मत नहीं लेते हैं कि नहीं, मैंने अगर गलत कुछ हुआ है मेरे साथ, वो शर्म की बात नहीं है, मुझे उसको दुनिया के सामने आना चाहिए, क्योंकि जो और लोगों के साथ हो रहा है कम से कम उनको प्रेरणा मिले और उनको हिम्मत मिले कि ऐसा भी आप सच कह सकते हैं। मैम, बहुत सारी चीज़ें लोग जानना भी चाहते हैं, लेकिन आपको लगता है कि बुक के थ्रू जो है कई सारे जो फिल्म मेकर्स है उसके भी अप्रोच आएंगे, इसको बड़े पर्दे पर उतारा जाए इस कहानी को, अगर उस बारे में कुछ शेयर करें तो क्या आप तैयार हैं इस कहानी को? वो बहुत बाद की बात है, मुझे नहीं लगता है कि पहले लोग पढ़ें तो सही, उसके बाद ये आगे की बात होगी। मैम, आज के दिन बात करें, काफ़ी बड़ा दिन है आज आपके लिए, परिवार के लिए, काफ़ी सारे लोग इमोशन आपको नेक्स्ट पार्ट कुछ लिखने वाले इसके अलावा भी। अब देखिए, यहाँ तक की तो कहानी मैंने लिख दी है। अब मुझे नहीं मालूम है मेरी ज़िंदगी और कितनी बाकी है, 65 साल की तो हो गई। अब कितना मुझे 5 साल जीना है, 10 साल जीना है, और उनमें क्या क्या ज़िंदगी के चैलेंजेस आएंगे मुझे नहीं मालूम। आगे की तो बात मैं नहीं बता सकती हूँ कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। मैं ये चाहती हूँ जो हो गया है, गुजर गया है, उसी को आप लिख सकते हैं। भविष्य तो ईश्वर के अलावा और किसी को नहीं। मैम, इंडस्ट्री से एक मिनट आइए, साथ में आइए। क्या बात है, क्या बोले राकेश जी। सीमा मैम, इंडस्ट्री से इतने सारे लोग आए, अनु सर हमेशा से आपको सपोर्ट करते आए हैं, और आपके बायोग्राफी के दौरान इतने सारे लोग सपोर्ट करने आए, कितना कितना लकी मानते हैं खुद को, और क्या कहना चाहेंगे मैम इस बारे में? मैं बहुत लकी हूँ कि मैं ऐसे माता पिता की संतान हूँ जो जीते जागते साधु संत थे, जो कला क्षेत्र में जिन्होंने अपना अपना सर्वस्व त्याग के कला की सेवा की, और उनको ये भी नहीं मालूम था कि वो कला की सेवा कर रहे हैं। कोई नाम नहीं हुआ उनका, लेकिन वो पूरी जिंदगी कला की सेवा करते हैं। हमारी सुबह होती थी, सुबह के रात के साथ जो माँ चाय बनाते हुए गुनगुनाती थी, और शाम होती थी, शाम के रात के साथ जब माँ पूजा करती होती थी। तो ये एक मैं अपने आप को आज साहस के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ बात कर पा रही हूँ, उन्हीं की देन है। और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मेरे परिवार के सारे लोग अपने अपने क्षेत्र में
उन्होंने काम किया है। और सबसे बड़ी बात जो मैं खुशकिस्मत हूँ कि इतनी चुनौतियों के बावजूद कोई भी क्रिमिनल नहीं बना हमारे घर में। बहुत बड़ी बात है वो प्यास सब सह के भी हम में से कोई भी कभी किसी ने गलत काम नहीं किया है, और इसका मुझे बहुत गर्व और घमंड है, यूँ कहना चाहिए। अच्छे होने का भी एक घमंड होता है, तो मुझे है। और मेरे परिवार के सारे सदस्य कोई दुखों में इन्होंने कोई गलत काम नहीं किया, इसका मुझे गर्व है और घमंड है। बहुत बड़ी अनु सर, आपसे जानना चाहूँगा, जब मैम ने आपको बताया कि मैं पहली बार अपनी बायोग्राफी, क्योंकि लोगों ने मीडिया में बहुत सारे न्यूज़ेस पढ़ी है, लेकिन जो सही कहानी है वो बुक के थ्रू आने वाली है, तो आपका क्या रिएक्शन था? क्या आपने कुछ बातचीत की मैम के साथ? अगर उस बारे इस में तरह की कोई बात नहीं। देखिए, बहन के साथ क्या बात करनी है, उसकी बात ऑटोबायोग्राफी कैसी होगी और क्या होगी, इस सिलसिले में कोई बात नहीं है। हमारी बहन के लिए जो सपोर्ट है वो अनकंडीशनल है। उसमें उसकी बायोग्राफी, उसके स्टारडम का, उसके बड़े प्रोड्यूसर होने का, उसके बड़े डायरेक्टर होने का, उसके बड़ी कलाकार होने का कोई मतलब नहीं है। वो हमारी बहन है, और एक भाई को अपनी बहन के लिए जो करना है वो उसका धर्म होता है, समझे आप? वो हमें अनकंडीशनल है। तो ये नहीं भैया। हाँ जी रघुवीर सर, आप क्या कहना चाहेंगे? आपने जो है कुछ कहानियाँ जो कि बहुत नॉस्टैल्जिक भी महसूस किया होगा आपने, अगर कुछ शेयर करें कि क्या कहना चाहेंगे सर इस बुक के बारे में, और क्या शुभकामनाएं होंगी आपके? शुभकामनाएं तो है सारी, जो है तहे दिल से। मैं तो क्या कहूँ, मैं तो गुड्डो की सीमा बोल ही नहीं पाता, मैं आज तक नहीं बोल पाया मैं। और जब इसने बताया कि मैं आत्मकथा लिख रही हूँ तो मैं घबरा गया, क्या लिखेगी। और क्योंकि मैंने इसे हमेशा हंसते हुए देखा है, हम बड़ी मुफलिसी में जिए हैं हम लोग, और मुफलिसी के वाकई आज भी हम कभी बात करते हैं तो वो मुफलिसी के दिन सबसे खूबसूरत आज नज़र आते हैं। हमें मिलते 2-2.5 रुपये ही थे, और ज़्यादा कहने को 2-2.5 होते थे, मिलते 8 आने और 4 आने ही थे। उसी में हम मिल बांट के हम लोग खा लेते थे, रहते थे, और 24 घंटे हंसते रहते थे। हमें कभी जो तकलीफ़ों का मज़ा हमने उस वक्त लिया, और ये गुड्डो, ये बहन मेरी, ये तो हंसाने में इसकी तो मास्टरी है। हम भूखे बैठ के और एक दूसरे की शक्ल देख हंसने लग जाते थे, तो हम खाना पीना सब भूल जाते थे। तो ये जो रहा, तो जाहिर है ये जो इसमें लिखा है, यूँ गुजरी है तलक, वाह क्या गुजरी है। और इसने इतने खूबसूरत अल्फाजों में लिखा, मुझे तो बोलना भी नहीं आता। मेरे तरफ मैं तो बिल्कुल देहाती आदमी, लेकिन जो थोड़ा बहुत बोलना सीखा है इस सोहबत में। तो कहीं कोई गलतियाँ करते, तलफ़ुज़ मेरा ख़राब होता तो यही ठीक करती रहती थी गुड्डो। एक तो इसका म्यूज़िक का भी ऐसा कि बेसुरा होता तो ये सुर में ले आने का सारा कुछ तो भरा पड़ा हुआ था। तो यही से बस सीखते रहे, और मैं तो जल्दी से जल्दी पढ़ना चाहूँगा। सिखा के लाई हूँ, मेरी तारीफ करो मेरी। ये सब दिल से निकल रहा है, आत्मा से। लेकिन एक बात बता दूं मैं कि जब ये हम वहाँ मिले तो मैंने इसकी हिंदी की क्लास ली थी। एक मम्मी ने कहा था कि हिंदी और गणित की क्लास ली थी। सीमा मैडम जो लाल कपड़ा जो मिला था आपको, उसकी चड्डी सिलवाई थी क्या? नहीं वो चड्डी सिलवाई नहीं थी, फड़वाई थी। वो तो ऐसे कई दिनों तक वो हमेशा नजरों में कफन ही लाल ही दिखाई देता रहता। तो उसे जाके जब पता लगा कि ये कहाँ से उठा के लाए हैं, खुद डराने लगे थे। अनु सर, आप क्या कहना चाहेंगे सीमा जी के बारे में, और क्या कैसे कितना वो बुक के बारे में? बुक तो पढ़ेंगे सब कुछ। नहीं, बुक पढ़ने एक भाई के लिए, भाई के हृदय में अपनी बहन के लिए जो प्रेम होना चाहिए वो अनकंडीशनल होना चाहिए, सीधी सिंपल सी बात है। और मेरे जैसा व्यक्ति जो है, आपस में किसी चीज़ में मतभेद हो सकते हैं, मेरे किसी भाई से मतभेद हो सकते हैं, इससे मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जब बात आती है अपने भाई या बहन के लिए लड़ने की, समझे ना, तो वहाँ पे ये नहीं देखा जाता कि तू सही है कि तू गलत है, तूने अच्छा किया कि बुरा किया। तो जब ये मुझ जैसे व्यक्ति से पूछना कि आप उनकी बुक के बारे में क्या कहेंगे, मुझे बुक से कोई मतलब नहीं है। मुझे केवल मतलब हमेशा से मेरी बहन से रहा है। वो सुखी रहे, वो खुश रहे, आबाद रहे, मुंबई रहे या हैदराबाद रहे।
थैंक यू बस धन्यवाद। कुमार सर आप हाँ जी सर, क्या क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे इस बुक के बारे में और क्या क्या देखिए, कपूर फैमिली, जैसा कि पूरा आपने आज का ये देखा होगा, हर एक लफ्ज़ अपने आप में एक सोना है, एक हीरा है। दीदी का जो पूरा जीवन रहा है वो कठिनाइयों से भी रहा है, लेकिन उन्होंने उस कठिनाइयों में भी आनंद उठाया, और जिस प्रकार से उन्होंने बुक लिखी, मैं तो ये मानता हूँ कि इतनी अच्छी फैमिली को जन्म देना, काका जी का और ये उनका पूरा परिवार ही ऐसा है, माँ से पिताजी से लेकर रघुवीर भैया तक हो, अनु भैया इतने बड़े आर्टिस्ट हैं, सीमा दीदी इतनी बड़ी आर्टिस्ट हैं, तो ये तो हमारे भारत के लिए, हमारे देश के धरोहर हैं ये सारा परिवार। तो हमें तो इस परिवार को बहुत बड़ा थैंक यू देना चाहिए कि ये परिवार, उन्होंने, शबनम माँ ने और पिताजी ने इनको जन्म दिया सारे बच्चों को, और ये सारे पावर हाउस हैं। आप देखो आज इतना टेम्परेचर डाउन था इस हॉल का, लेकिन फिर भी गर्मी लग रही है। उसका रीज़न ही है, सारे पावर हाउस एक साथ बैठे हुए, सारे पावर हाउस। रंजीत भाई के बच्चे हैं, अनु भाई के बच्चे हैं, सीमा दीदी हैं, सारा परिवार है। ये इतना टैलेंटेड परिवार है दोस्तों कि इनकी हिंदी, जैसा कि गोनी सर ने भी बताया आपको कि तबला किसने ठीक किया, सीमा दीदी ने। अनु सर की आप हिंदी देखिए, अनु सर की कोई भी भाषा देखिए, वो कहाँ से आई, अपनी माँ से, अपने पिताजी से। तो जो उनके माताजी और पिताजी ने धरोहर दी थी, आज तक इनको संजोए रखा है, और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। अब हम भारतवर्ष के नागरिक इनको संजो के रखें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। मैडम आप क्या कहना, मैडम आप क्या कहना? जो सीमा जी ने जो किताब लिखी है, अपनी आत्मकथा लिखना बहुत मुश्किल होता है। जो अपना मुश्किल वक्त जो गुजरा हुआ है वो एक किताब में लिख के, मतलब एक पेपर पे लिख के बयां करना बहुत मुश्किल होता है। और सीमा जी की तो क्या ही तारीफ करें, उन्होंने जो किताब लिखी है वो बहुत अच्छी है। उसका जो किताब का टाइटल है वही बहुत बढ़िया है, वही बहुत कुछ कहता है, यूँ गुजरी अब तलक, वही बहुत बड़ी बात है। एड ऑन अब इतना करते हैं कि यूं गुजरी अब तलक, ये तो जैसा था ये तो ईश्वर की देती, लेकिन जो आगे गुजरेगी वो दोस्तों बड़ी मजेदार गुजरेगी। क्या बात है। विश ऑल द